तो प्रश्न ये है कि कई बार माँ बाप किसी और देश में होते हैं और बच्चे किसी और देश में होते हैं, जैसे स्पेशली इंडिया है, पाकिस्तान है, और भारत में भी आप पंजाब में देखोगे तो वहाँ तो लोग पागल हैं अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए, यूके, कनाडा वगैरह, और वो किसी ना किसी तरीके से भेज ही देते हैं बाहर बच्चों को। और ज़्यादातर लोग जो बाहर जाते हैं वो इल्लीगल तरीके से जाते हैं बाहर। इल्लीगल तरीके से बाहर जाने का मतलब ये है कि आप वापस नहीं आ सकते। अगर वापस आ गए तो फिर वापस नहीं जा सकते, क्योंकि आपका पासपोर्ट ही ब्लैक लिस्ट कर देंगे वो। तो अब वो बाहर चले गए, वहाँ जाके फंस गए। अब वो अपने माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं, उनमें उत्साह है माँ बाप की सेवा करने का, लेकिन कैसे करेंगे, परिस्थिति उनको रोक रही है। तो क्या ये एग्जाम्पल भगवान के साथ भी एप्लीकेबल है? एक्चुअली में जो लोग माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं, पहली बात यह, अगर उनमें उत्साह है तो उसकी कीमत देनी पड़ती है। आपको अपनी प्रायोरिटीज़, प्राथमिकताएं आपको तय करनी पड़ेंगी कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। पैसा कमाना महत्वपूर्ण है या अपने माँ बाप की सेवा करना, उनके साथ रहना, उनको सुख देना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ये सैक्रिफाइस किया, मैंने खुद सैक्रिफाइस किया ये, और मुझे आज भी इस बात का कोई अफसोस नहीं है, कोई मुझे दुख नहीं है कि वो मैंने ऐसा क्यों किया। क्या ये एग्जाम्पल हम भगवान पे भी लगा सकते हैं? ये एग्जाम्पल भगवान पे नहीं लग सकता, क्योंकि श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप पानी पानी बोलने से कभी आपकी प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि पानी अलग है और पानी का जो पानी पदार्थ है वो अलग है। नाम और नामी में भेद है, लेकिन भगवान कृष्ण और कृष्ण नाम में कोई भेद नहीं है। अभिन्नत्वान नाम नामिनो, हमारे शास्त्रों में बोला है अभिन्नत्वाम, अभिन्न है भगवान का नाम और भगवान स्वयं, दोनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए जब आप हरे कृष्णा बोलोगे तो भगवान स्वयं आपके जीवा पर आकर विराजमान हो जाते हैं। भगवान किसी भी तरह से, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी वस्तु से भगवान को रोका नहीं जा सकता। एक उदाहरण देता हूँ आपको। जन्माष्टमी के दिन श्रील प्रभुपाद से लोगों ने पूछा कि प्रभु भगवान कृष्ण तो अजन्मा है, वो कैसे जन्म ले लिया उन्होंने, वो तो अजन्मा है। प्रभुपाद ने कोई उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दी। ओहो चलो हो जाता है, आप समझने की कोशिश करो, ऐसा नहीं बोला प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने बोला अरे भगवान ने अगर जन्म ले लिया कौन सी बड़ी बात है भाई, ऐसा कौन सा काम है जो भगवान नहीं कर सकते। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो क्या भगवान जन्म नहीं ले सकते? अगर आप बोलो कि भगवान जन्म नहीं ले सकते तो फिर भगवान सर्वशक्तिमान कहाँ से हुए? हम ले सकते हैं जन्म, भगवान नहीं ले सकते। अरे हम ज़्यादा पावरफुल हो गए भगवान से। तो भगवान सर्वशक्तिमान है तो इसका मतलब है भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान किसी भी परिस्थिति भगवान को रोक नहीं सकती, कृपा करने से, अपने भक्तों पे दया करने से। इनफैक्ट आज ही मैं हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, विष्णु सहस्त्र नाम पे व्यग्र भगवान का एक नाम है, कि भगवान आतुर हैं, आतुर है भगवान सेवा करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। भागवतम में बोला गया भृत्य अनुग्रह कातरा, भगवान कृष्ण कातर है, मतलब ऐसे नहीं चलो मैं उत्साहित हूँ करना, चिंता करने हैं, टेंशन में है कि मुझे अपने भक्तों पे दया करनी है। उसके लिए भगवान कुछ भी, किसी भी हद तक, किसी भी सीमा को लांघने के लिए भगवान तैयार हैं। अपना वचन तोड़ देते हैं भगवान। अर्जुन की रक्षा करने के लिए चले गए थे भीष्म पितामह पे वार करने के लिए, रथांग पाणी, चक्र उठा के, पहिया उठा के
रथ का चले थे भीष्म पिता को मारने के लिए। वो अर्जुन ने बोला नहीं नहीं मैं ठीक से युद्ध करूंगा, आप प्लीज मत जाओ, आप अपने वचन की रक्षा कीजिए प्लीज, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप वचन मत तोड़िए, मैं ठीक से युद्ध करूंगा। चलो भाई कर लो, ठीक से युद्ध कर लो। तो ये जो उदाहरण है, ये जो नाम और नामी में भेद है, ये भौतिक धरातल पे चलता है, भगवान के परिप्रेक्ष्य में नहीं चलता। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी परिस्थिति में हैं, किसी भी परिस्थिति में है, आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। और यही भक्ति की महानता है, यही भक्ति की महानता है। क्यों महानता है भक्ति की? क्योंकि भक्ति को किसी भी नियम कानून, किसी भी बंधन से नहीं बंध सकते। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि भगवान का स्मरण करने के लिए ये 4 नियम पहले पालन करेंगे फिर स्मरण करेंगे। नहीं, कोई नियम कानून नहीं है। भक्ति की महानता यह है कि सुलभ है। आप किसी भी परिस्थिति में भगवान की कैसे भी आप सेवा कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। आपके पास धन धान्य है, कोई अच्छी बात है, नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वसुदेव, जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए, वसुदेव तो जेल में बंद थे, फिर भी उन्होंने करोड़ों गाय अपने मन में दान कर दी। भगवान ने एक्सेप्ट कर ली वो सेवा। एक ब्राह्मण है कंगाल बिल्कुल, मन में भगवान कृष्ण को जो है रोज खीर बना के भोग लगा रहा है। एक दिन खीर बनाई मन के अंदर और चेक कर रहे हैं कि गर्म है ठंडी है। भोग लगाने के लिए उंगली से छुआ तो छाला पड़ गया, आंख खोली तो छाला था हाथ पे। बना मन में रहे लेकिन छाला वास्तव में पड़ गया। कोई परिस्थिति जो है सेवा करने में रोक नहीं सकती। तो ये जो उदाहरण है, उदाहरण यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर मैं इस उदाहरण को ले भी लूँ कि माँ बाप की सेवा करने का उत्साह है लेकिन परिस्थिति अलाउ नहीं कर रही। क्यों अलाउ नहीं कर रही? क्योंकि आपकी प्राथमिकताएं अलग हैं। अपनी प्राथमिकताओं पे काम करो, हो जाएगी सेवा। ये देखना पड़ेगा आपकी प्रायोरिटीज क्या। प्रायोरिटीज पे काम करोगे, कॉम्प्रोमाइज या तो सर्विस में होगा या प्रायोरिटीज में होगा। नहीं, ज़्यादा महत्वपूर्ण वाली बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण की बात नहीं है। प्रश्न ये है कि ऐसे ब्रह्मचारी हैं, वो भी तो माँ बाप को छोड़ के मंदिर में रहना शुरू कर देते हैं, वो फिर माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते। तो इस बात को कैसा समझें? चलो ये तो है कि भगवान की सेवा महत्वपूर्ण है, लेकिन माँ बाप की सेवा तो नहीं कर रहे। एक्चुअली में जो बेस्ट सेवा है वो ब्रह्मचारी कर रहा है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ सेवा क्या है कि भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेना। तो अगर एक ब्रह्मचारी है, उसने भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया और अपने परिवार को, अपने माँ बाप को उनके सेवा में उन्होंने अर्पित कर दिया, तो भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रहलाद महाराज को बोला नरसिंह भगवान ने, हिरण्यकशिपु का चलो वध तो कर ही दिया था, और प्रहलाद महाराज ने बोला प्लीज आप मेरे पिता का कल्याण कर दीजिए। प्रहलाद महाराज ने बोला प्लीज हे भगवान मेरे पिता का कल्याण कर दीजिए। ध्रुव महाराज ने बोला, जब वो पुष्पक विमान पे चढ़ रहे थे, ध्रुव महाराज ने बोला, जब चढ़ रहे थे तो उन्होंने बोला नंद सुनंद को, उन्होंने बोला कि ओ मेरी माता का क्या हुआ? तो उन्होंने बोला वो देखो वो आगे विमान जा रहा है, उसमें तुम्हारी मम्मी बैठी हुई है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद महाराज ने जब बोला कि प्लीज मेरे पिता का आप कल्याण कीजिए, सदगति दीजिए, नरसिंह भगवान ने कहा पिछली पीढ़ियां और अगली पीढ़ियां सब कल्याण हो गया भैया, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन का कल्याण हो गया, उसके पुत्र का महाराज बलि का भगवान चाहते वध कर देते, लेकिन प्रहलाद महाराज का पोता है भिक्षा मांगने चले गए कि लड़ नहीं सकता भाई इससे मैं। क्या बलि भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा था? नहीं कर रहा था, लेकिन प्रहलाद महाराज का संबंधी है इसलिए कृपा पात्र बन गया वो। तो ये तो सर्वश्रेष्ठ सेवा है। अगर कोई पूर्ण रूपेण
ब्रह्मचारी के रूप में भगवान की सेवा में संलग्न है, उससे अधिक सेवा तो माँ बाप की कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा है माँ बाप को, अपने परिवार वालों को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल के भगवत धाम में स्थापित करना। वो सेवा ब्रह्मचारी से ज़्यादा अच्छी कौन कर रहा है? भगवान ध्यान रखेंगे उसका। ये अलग बिल्कुल पर्सपेक्टिव है ये।